लड़की पर बारी बारी से हमला करने के बाद राक्षसों ने उसे मार डालने की योजना बनाई। लेकिन जब वे चले गए तो उसने अपना शरीर जोर जोर से झुलाना शुरू किया। जैसे ही गति पर्याप्त हो गई, मीरा आखिरकार छत के पार की किरण तक पहुंच गई। उसकी जीने की तीव्र इच्छा ने उसे एक भी सेकंड आराम करने नहीं दिया। उनके लौटने से पहले उसे टूटे हुए बल्ब के कांच के टुकड़ों से सारी बंधनाएं काटनी थी। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी रस्सी काटी, अचानक उसे एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। जब वह जांच करने गई तो उसे एक प्लास्टिक बैग के अंदर ठूसा हुआ खून से लथपथ आदमी मिला, जिसके शरीर पर काले कीड़े रेंग रहे थे। जूतों को पहनने का समय न होने पर मीरा घबराहट में भागी, डरते हुए कि कहीं वह भी उस बैग वाले आदमी जैसी ना बन जाए। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि गिरोह खेत पर लौट आया। जब उनके सरदार को गोदाम खाली मिला तो उसने तुरंत अपने आदमियों को हथियार उठाने और मीरा का पीछा करने का आदेश दिया। अगर वह जिंदा बच निकली तो जेल उनकी किस्मत होगी। इस जीवन मरण के पल में मीरा ने कुछ पर कदम रखा और उसका पैर चोटिल हो गया। लेकिन सौभाग्य से डरते हुए भागते भागते उसे एक परित्यक्त लकड़ी का झोपड़ा मिल गया। अंदर उसे एक जोड़ी फटी हुई जूतियों और एक लाशो मिला। बहुत जरूरी आराम के बाद उसने वापस लड़ने का साहसी फैसला लिया। अगर मरना ही था तो अपनी शर्तों पर मरेगी। एक पेड़ पर चढ़कर इलाके की निगरानी करते हुए मीरा ने थोड़ी दूर पर घना काला धुआं देखा। उसने अंदाजा लगाया कि यह उसके हमलावरों में से किसी एक का होगा। उसे सजा देने का निश्चय करके उस रात मैं चुपके से पहुंची और उसके बैग से एक डिब्बा गोलियां चुरा लिया। फिर वे एक चट्टानी ढलान पर गई, पूरे डिब्बे को आग की चिंगारी में फेंक दिया और इंतजार करने लगी। जैसे ही गोलियां 300 डिग्री तक गर्म हो गईं, वे जोरदार विस्फोट से फट पड़ी। मीरा बंदूक चुराने ही वाली थी जब उसे एहसास हुआ कि वह आदमी अभी भी जिंदा था। विस्फोट ने उसे मार नहीं डाला था और अब वह उसके पूरे परिवार को कोस रहा था। गुस्से में मीरा ने एक दस्ताना पकड़ा और उसी जगह उसे दबाकर मार डाला। लेकिन जैसे ही वह अपनी बदले की मिशन को जारी रखने वाली थी, उसने 2 हथियारबंद हमलावरों को अपनी ओर आते देखा। पकड़े जाने से बचने के लिए वह पूरी ताकत से भागी, लेकिन ठोकर खा गई। वह एक स्टील के तार पर गिरी थी। तभी मीरा को बदले का सही प्लान सूझा। वह उसी तार का इस्तेमाल करके एक जाल बनाएगी।